So now we are going to start a new topic, टेस्ट. टेस्ट एक्चुअली काफ़ी सारी टाइप्स में डिवाइडेड हैं. मेजरली हम उसमें 3 टाइप स्टडी करेंगे, नंबर टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट एंड जो हमारा है आखिरी में टाइम सीक्वेंस टेस्ट. तो पहले इस पे आते हैं नंबर टेस्ट. तो अब नंबर टेस्ट में क्या होता है ना, बेसिकली काफ़ी सारे नंबर्स दिए होंगे एंड उस पर कुछ दिया होगा कि ये रूल लगा के हमें इस रूल को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स या कुछ आंसर इससे बताओ. कैसे होता है, जैसे एक टाइप ये काफ़ी फेमस है एंड काफ़ी ज़्यादा आता है कि हाउ मैनी सेवन्स आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर preceded by 9 followed by 6. अब ये देखते हैं. पहले तो एक सेकेंड क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं. द सीक्वेंस गिवन है 7 8 9 7 6 5 3 4 2 8 9 7 2. तो 9 7 6 3 2 4. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा. अब इसमें ये बताओ, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि क्या करना है. हाउ मेनी सेवन्स, कितने 7 ऐसे हैं शुद्ध हिंदी में जो प्रीसीडेड बाई 9 है. प्रीसीडेड बाई 9 क्या होता है ना, कि जो 9 के जिनको प्रीसीड 9 करता है. 7 ऐसे जिनको प्रीसीड 9 करता है. प्रीसीड यानी उनसे पहले 9 आता है, यानी 9 7 और फॉलोड बाय 6. फॉलोड बाय 6 यानी 6 उनको फॉलो करता है 7 को. तो 6 7 यानी हम लोग इस टाइप का 7 ढूंढ रहे हैं, ऐसे 7 ढूंढ रहे हैं जो इस चीज़ को फॉलो करता है. यानी इस सीक्वेंस में यदि ऐसी चीज़ दिख जाती है फॉलो करती हुई, तो उस 7 को टिक कर दो, मतलब उतने 7 को बताना है. तो क्या करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए? बहुत आसान तरीका होता है. इसकी जगह 7 की जगह कुछ भी सिंबल दिया होता है, जैसे @ दिया होगा, डॉलर दिया होगा, कुछ भी हो सकता है. इसकी जगह सपोज कोई भी नंबर दे दिया या फिर एक्सक्लेमेशन दे दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो उससे चिंता नहीं करना है, कुछ भी दिया हो. जो पूछा गया हाउ मेनी उसको बीच में लिखो, प्रीसीडेड बाय को पहले लिखो, फॉलोड बाय को बाद में लिखो, और ये जो चीज़ें जहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है तो उसको काउंट करते जाओ. एंड इस चीज़ में ना वो टैली मार्क्स हमारे होते थे ना, जो हम लोग करते थे यूज़, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है. टैली मार्क्स जैसे एक एक बढ़ाते गए तो उसमें काउंटिंग थोड़ी सही हो जाती है. जैसे अभी तो ये कम होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं, देन टैली मार्क्स का यूज़ होता है. तो वो वरना सीधे सीधे काउंटिंग भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है. तो अब 9 7 6 को फॉलो कर सकना है. तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट और देखते जाओ. सबसे पहले तो 7 कहाँ आ रहा है, तो इधर आया, बट चेक किया क्या 9 7 6 है, नहीं है. दूसरा 7 यहाँ पर आया, तो ये देखा क्या 9 7 6 है, हाँ है, तो एक. फिर आगे बढ़ते गए, फिर फाइनली इधर आ गए, तो एक और 7 आ गया. इसमें भी 9 7 6 आ रहा है. यदि कुछ ऐसा होता बीच में ये, तो वो तो हो गया, तो 2 हो गए एक्चुअली. एक 1 + 1. अब इधर जैसे जब आते तो क्या ये है, नहीं है, बिकॉज 9 7 6 6 7 9, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो ये नहीं है, तो द आंसर इज 2, ये वाला और ये वाला. ठीक है, इसी तरह से एक और इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग. हाउ मेनी sevens are there which are not immediately followed by 3, which are immediately preceded by 8 and not followed by 3. ठीक है, अब
सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं क्या है। ये सीक्वेंस है। अब प्रीसीडेड बाई 8 नॉट फॉलोड बाई 3, तो क्या मतलब है 7 प्रीसीडेड बाई 8 और नॉट फॉलोड बाई 3, यानी 3 और ये क्रॉस कर दो, यानी इस 3 के अलावा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ढूंढना है हमें, इस टाइप की चीज़ ढूंढनी। तो सबसे पहले क्या बताया था पिछली बार, 7 ढूंढो लेफ्ट टू राइट, 7 नहीं है, 7 इस पे आ गए। अब चेक किया 8 7 3, 8 तो है लेकिन 3 हमें नहीं चाहिए, नॉट फॉलोड बाई 3, तो ये नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते गए, इस वाले 7 पे आ गए, तो 8 7 2, 8 से प्रीसीडेड नॉट फॉलोड बाई 3, इट इज़ फॉलोड बाई 2, तो वी आर फाइन विद इट। फिर इधर आ गए 7, बट इसमें प्रीसीडेड बाई 8 का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इधर से 8 7 1, दिस इज फाइन, तो इसलिए आंसर 2 हो जाएगा। हम देखते हैं कि अब आपको एक सीरीज दी हुई है ऐसी कुछ, एंड अब आपसे क्या पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, सक्सेसिव नंबर्स के पेयर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 2 है। तो कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट गए, 6 इसका सक्सेसिव 4, तो एक पेयर ये बन गया, फिर 4 1 तो नहीं हुआ, 1 इधर आ गए। तो कौन कौन से पेयर्स हैं, एग्जाम में आप ऐसे मत करना कि एक एक पे जाते जा रहे हो। देन 2 2 8, फिर 8 6, फिर 4 2 एंड 1 3, ठीक है। इनके ऐसा भी होता 5 होता तो 3 5, या ऐसे करो। तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या है कि दिया हुआ है कि एक पार्किंग लॉट है एंड उसमें एक ही लाइन में देयर आर 36 व्हीकल्स पार्क्ड, और पैटर्न कुछ ऐसा है कि हर उसमें कार्स एंड स्कूटर्स हैं, तो हर एक कार के बाद एक स्कूटर है, फर्स्ट कार के बाद एक स्कूटर, सेकंड कार के बाद 2 स्कूटर्स। यानी कैसा, यदि कार को हम C से डिनोट करें, स्कूटर को S से डिनोट करें, तो कुछ ऐसा है C S C डबल S। ये फर्स्ट कार थी, ये सेकंड कार थी, ठीक है, फिर C थर्ड S S। तो इस तरह से उसने पूछा कि सेकेंड हाफ में कितने स्कूटर्स हैं, मतलब 36 है ना गाड़ियाँ, तो 18 के 2 हाफ्स होंगे, तो 18 के 2 हाफ्स में तो जो सेकेंड पार्ट है यानी जो 19th व्हीकल से शुरू हो रहा है उस वाले से लेकर जो 36 व्हीकल है उसमें से कितने व्हीकल स्कूटर है, ये पूछा। तो कैसे करना है, इसमें कुछ खास ट्रिक नहीं है, बस ये से फटाक से लिखते जाओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। C, इसके बाद 3, चौथा स्कूटर, फोर्थ, एंड गिनते भी जाना है कितने व्हीकल्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 एंड 4 9, 9 4 9 5 कितने 13 यहाँ पे हो गए। फिफ्थ एस, ये हो गए 19, एंड 7 26। Four and finally C and S 8। तो यहाँ तक आके हमारे 36 व्हीकल्स पूरे हो गए। तो
अब पूछा है कि सेकेंड हाफ में कितने स्कूटर्स होंगे। तो सेकेंड हाफ कहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे आपको याद होगा 13 थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे आके सेकेंड हाफ हमारा चालू होता है। तो कितने स्कूटर्स हैं, स्कूटर्स गिनने के बजाय कार गिन लो, 6th, 7th, 8th, यानी 3 कार हैं, 18 - 3 is, तो देयर आर 15 स्कूटर्स।